बड़े सुंदर विचार हैं आपके वृद्ध जी, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बयान किया कि जिस तरह से हीरे को तराशा जाता है उसी तरह आप अपने जीवन को भी तराशना चाहते हैं, और जो कुछ भी आपके जीवन में आप न प्राप्त कर पाए वो अब आप अपने सुपुत्र को देना चाहेंगे। वो आपके बेटे ही थे ना जो भाग रहे थे आपके साथ? वाह, हो। ये बड़ा ही स्पेशलाइज्ड जॉब होता है ये। हाँ, कैसे उसको काटा जाए? हाँ, वो एक पूरा प्रोसेस होता है सर। अच्छा, हीरा मतलब जैसे हमारे पास आता है ना, तो उसको हम एक मशीन द्वारा मतलब उसमें कटिंग पॉलिश का जो चमकाने का काम होता है वो काम में करता हूँ। कौन निर्धारित करता है कि कितना काटना चाहिए, कैसे काटना चाहिए? नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता, ये हमारे खुद के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे कि हमको एक नग का हमको पैसा मिलता है, मतलब जितना हम काटेंगे उस हिसाब से हमको पैसा मिलेगा, ठीक है? ओ, मतलब पूरा नहीं काटेंगे आप हीरा? नहीं, उसमें भी तीन कटिंग जो प्रोसेस मतलब कारीगर होते हैं, अलग अलग काटने के कारीगर होते हैं। मेरा ऊपर का शेप होता है वी शेप, उसको मैं बनाता हूँ। और जो नीचे के जो होते हैं उनके लिए अलग दो कारीगर होते हैं। पहले मेरे पास आएगा, फिर मेरे बनने के बाद फिर वो मैनेजर दूसरे को देगा, तो दूसरा कारीगर है वो पेल बनाएगा, फिर उसके बाद तीसरा कारीगर है, उसमें वो नीचे का कटिंग होगा, मथाड़ा। तो ऐसे पूरा प्रोसेस होता है, अलग अलग जगह पर जाता है, तब अलग-अलग जाके जगह पे। कटता है। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? मेरा छोटा भाई है। आपके छोटे भाई साहब कहाँ हैं? प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कुलदीप सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप भी इन्हीं के साथ रहते हैं या काम करते हैं? हाँ, मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। दोनों मिल करके काम कर रहे हैं? बिल्कुल। ओह, बहुत अच्छी बात है। और ओके, तो आ गए हॉट सीट पर देवी संजय सौरभ शेखर जी। ये वापी से हैं, गुजरात से, और एक टेक्सटाइल कंपनी में डेप्यूटी मैनेजर हैं ये। बहुत बहुत स्वागत आपका सौरभ जी। प्ले लॉन्ग खेलते समय कैसा रहा आपका? वातावरण कैसा था? क्या लगा आपको? सर, तो कितने सालों से खेल रहे हैं आप ये प्ले लॉन्ग का सफर? तो सर मैं पिछले 3-4 साल से प्ले लॉन्ग लगातार खेलता हूँ। कभी कुछ जीता भी था आपने कुछ? जी, मैंने एक बार एक धनराशि जीती है। ये 2020 में मैंने 2020 में कोरोना के समय, तो उस समय पैसे की आवश्यकता भी थी लोगों को, और उस समय मैंने 1 लाख की धनराशि मैंने जीती थी। तो प्ले लॉन्ग में सर ऐसा है कि मेरे घर में जो है वो 9 से 10:30 का जो समय होता है, जी हाँ, बहुत ही टेंस्ड माहौल होता है। और हमारे घर में 2 टीमें हो जाती हैं, एक मेरी टीम और एक मेरी पत्नी जी की टीम। वो उनकी अलग टीम है? जी, तो मेरा जो बेटा है 6 साल का, वो दोनों टीम में अपने कंफर्ट के हिसाब से वो शिफ्ट होते रहता है कि या तो मेरी टीम में, कभी मम्मी की टीम में। देखता है किसका पलड़ा भारी है। पापा जीत रहे हैं तो मेरी टीम में, मम्मी जीत रही है तो उनकी टीम में। पहुंच गए जी, तो ऐसा है। और प्ले लॉन्ग के माध्यम से इस बार हमें मौका मिला है यहाँ पे अपनी प्रतिभा को वो करने का। और मैं केबीसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम जैसे प्रतिभागी जो भी केबीसी को प्ले लॉन्ग को बहुत डेडिकेटली खेलते हैं, उनको एक मौका दिया है। थोड़ा जी, कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए हैं अपने साथ? जी, मेरी माता जी आई हुई हैं। सर नमस्ते, प्रणाम करता हूँ आपको। शुभकामना आपको मेरे तरफ से। बहुत बैठ जाइए। ऑलराइट, सोशल मीडिया पे हैं क्या आप सर? जी, मैं आप हैं? जी। अच्छा। मैं ज़्यादा तो नहीं, बट एक्टिव हूँ। देखते रहता हूँ थोड़ा लोग क्या चल रहा है क्या नहीं, चुपके से देखता हूँ मैं कि क्या कौन कर रहा है। मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ। खतरनाक हैं आप भाई साहब। चुपके से देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। ये जो क्रॉपिंग होती है ना, इसमें भाई साहब बड़ी आवश्यक हो जाती है। कई बार हम अपनी फोटो लेकर के डालना चाहते हैं उसको। आजकल क्या हो गया है कि फोटो निकाला, उस पर 2 उंगली ऐसे रखे, ऐसे किया तो बड़ा हो गया जी, और किया तो और भी बड़ा हो गया। आपके पीछे क्या क्या रखा है वो सब दिखाई देने लग जाता है। फिर सोशल मीडिया पे एक कमेंट आता है, भाई साहब क्या पी रहे थे जो गिलास पीछे रखा है आपके? कौन सी किताब पढ़ रहे थे? कहाँ बैठे हैं आप? हमको पता चल गया आप कहाँ बैठे हैं। तो उसको सर काट के चौड़ा करके सिर्फ हमारा चेहरा ही आए वही डालना पड़ता है।
ऐसा होता है कि नहीं आप लोग जी के जी, साथ? है ना? हाँ आजकल की नई जनरेशन ये सब चीज का ही विशेष ख्याल रखती है। हाँ, बिल्कुल। आपकी तस्वीर कैसी आई उस पर कम ध्यान रहता है, आसपास में क्या है वो बिल्कुल ज्यादा सही कहा आपने। जी। हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि हमारी जनता को और यहाँ की जनता को आपका रिपोर्ट कार्ड दिखा देना चाहिए। यस सर। दिखा दें कि नहीं? यस सर। अच्छी बातें लिखी हैं कि नहीं? Yes, sir. ऑलराइट, रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाए। ताली बज जाए इनकी रिपोर्ट कार्ड के लिए। तो इनका नाम आ गया है मान्या चमोली, 11 वर्ष की हैं और इनके आगे इनका पेट नेम दिया ही नहीं है। बताया नहीं मैंने। आपने बताया नहीं, क्यों? अच्छा ऐसे ही ताकि आप लोग आपको चिढ़ाए ना। नहीं सर, कुकी नाम है मेरा। कुकी? यस सर। ऑलराइट। कुकी जी, यस सर। व्हाट डू यू कुक? शी लाइक्स कुकिंग, इसीलिए उनका नाम कुकी पड़ा। कुकिंग, डॉग्स एंड रीडिंग बुक्स। ओके, कुत्ते बहुत पसंद हैं आपको, पेट डॉग्स? पसंद है सर, बहुत पसंद है। बहुत पसंद? ज्यादा। अच्छा, Yes, इतने sir. ज्यादा पसंद है? Yes, sir. बहुत से लोग आपकी तारीफ कर रहे होंगे आज इस खेल के बाद। थैंक यू डिसलाइक्स होमवर्क एंड स्टडिंग, ये जितने भी सर। नहीं, होमवर्क एंड स्टडी नहीं, पढ़ना तो बहुत पसंद है मेरे को सर, लेकिन जो लोग छुट्टियों के वक्त भी बोलते हैं ना पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ऐसा नहीं है सर। छुट्टियां मजे करने के लिए होती है सर। आप बताओ, छुट्टियां मजे करने के लिए होती है ना? अच्छा नहीं, मैं आपको बता दूं एक बात। ये बात आपने मम्मी पापा को अकेले में कहीं बताया होगा। अब जो आपने कह दिया है ना, वो दुनिया भर ने सुन लिया है। उनकी हालत अब खराब हो गई है। इतना बता दे हम आपको, दैट इज द गुड साइन। वेल डन। ऑलराइट, अचीवमेंट्स क्या है? ओह गॉश, गोल्ड मेडल इन जीके ओलंपियाड। यस सर। And the first prize in inter-school elocution competition. This is too good. थैंक यू सर। और पेरेंट्स के रिमार्क में लिखा है घर की दादी अम्मा। अर्चना जी, ये इनका नामकरण जो है घर की दादी अम्मा किसने दिया? आपने दिया? सब मिलके ही दिया है, बिकॉज जिस तरीके से वो बात करती है, समझाती है, हमें लगता है हमसे ज्यादा उसे पता है चीजों के बारे नहीं, में। आजकल के बच्चे सब ऐसे ही हैं। सब जितने भी यहाँ पर कंटेस्टेंट्स आए हैं, सब कुछ हमको सिखा करके गए हैं। जी सर। हमारे ज्ञाननाथ जी को कुछ पता नहीं था, सब वहीं से पता चला हमें। तो कोई एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए। इसको पूछे बिना आप तैयार नहीं हो सकते। आपकी ड्रेस मैं सेलेक्ट करूंगी, आप कोई फंक्शन में जाएंगे तो आस्क मी, पहले आपको क्या पहनना है, हम कोऑर्डिनेट करेंगे अपने कलर्स, उसके बाद हम जाएंगे। तो इनका अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। इनका आदेश हमारे लिए अध्यादेश बन जाता है। बुरा मत मानिएगा मैडम, मैं आपको बता दूं, हर महिला की यही आदत है। ऑलराइट, मानिए जो आपकी रिपोर्ट कार्ड आई थी ना, उसमें लिखा था कि यू लाइक डॉग्स। यस या? यस सर। तो घर में तो आपके पेट होगा? नहीं सर, एक्चुअली हम फ्लैट में रहते हैं, सो मम्मी को भी बहुत डॉग्स पसंद है। सो वो कहते हैं कि अपार्टमेंट में डॉग रखना थोड़ा मुश्किल होता है, उनको जगह चाहिए होती है रोमिंग के लिए। तो मैं चाहती हूँ केबीसी की जो खेल में जितनी धनराशि जीतूँ उससे एक बड़ा घर लूँ और 3 डॉग रखूँ, हम तीनों के कैरेक्टरिस्टिक से मैच करता हुआ। बड़ा घर लेंगी ये केवल इसलिए कि ये 3 कुत्ते पाल सकें और उन तीनों का जो चरित्र है वो इन तीनों जो व्यक्ति उस घर में रहने वाले हैं उनसे मिलता जुलता हो। तो हमको सबसे पहले तो ये बताइए कि अब आप इमेजिन कर लीजिए कि आपको बड़ा घर मिल गया। यस सर। 3 जो आप कुत्ते पालने वाले हैं उनका ब्रीड बताइए। यस सर। और ये किन के लिए है परिवार में, ये भी बताइए। सर मैं अपने लिए बीगल रखूंगी क्योंकि बीगल बहुत एनर्जेटिक होते हैं सर, बहुत ज़्यादा हार्ट वार्मिंग होते हैं बहुत, एंड बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल होते हैं सर, जैसा कि मैं। सो अपने लिए बीगल। ओके। पापा बहुत शांत रहते हैं, वो बहुत क्यूट भी हैं, इसलिए पापा के लिए रखूंगी एक लैब्राडोर। एक लैब्राडोर? Yes. हाँ, बड़ा शांत कुत्ता होता है, Yes. बहुत ओबीडियंट कुत्ता होता है। Yes, sir. पापा की तरह बिल्कुल शांत भी। और तीसरा कुत्ता? मम्मी रहने दो, डांटेगी मम्मी। मम्मी डांटिएगा मत प्लीज, ये क्या यहाँ पे बोल दीजिए। रॉटवाइलर। ए,